मीशो को प्रेफर करें या अमेज़ॉन को प्रेफर करें या फ्लिपकार्ट को प्रेफर करें? प्रेफर तो मैं फ़्लिपकार्ट को करूँगा, क्योंकि उसमें सही रहता है, मतलब चोरी वोरी कम होती है, क्योंकि वो ओपन ओपन बॉक्स डिलीवरी है ना वहाँ पे। और अमेज़ोन पे भी, मतलब जितने भी प्रीमियम साइट है, क्या है, मीशो पे ना चोरी बहुत होती है, रास्ते में बहुत चोरी हो गई, क्योंकि ओपन बॉक्स है नहीं। कस्टमर भी आके किसी को मतलब दे दिया और कुछ और डाल के भेज दिया कस्टमर ने। अगर कस्टमर से बच जाता है तो रास्ते में कोई कर देता है ये हेर फेर, और उससे भी बच जाता है तो जो पिकअप लेके जाता है वो कर देता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि कस्टमर के पास ही ना पहुँचे वो प्रोडक्ट जो आपने भेजा है, रास्ते में ही गोल हो जाता है प्रोडक्ट, नीचे से पन्नी फाड़ दी, इधर से वो कर दिया। उससे थोड़ा हद तक ब्रांडेड पैकेजिंग बचा लेती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है। चोरी उससे भी हो सकता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें, इसलिए लोग करते नहीं है, एक आध पैकेट ही गायब करा। वरना तो अगर पिकअप वालों की चले तो वो पूरी पूरी गाड़ी गायब कर दे। ऐसा भी मेरे सुनने को मिला है कि तीन तीन गाड़ी भर के जा रही हैं, दो गाड़ी जा रही है वेयर हाउस में, एक गाड़ी जा रही है कहीं और, उसका डुप्लीकेट पैकेट बनता है और फिर जाता है वेयर हाउस। पास ही का है हमारे, वो बर्बाद हो गया बंदा अच्छा, इसी चीज़ में, मीशो में। तो मीशो उसको क्लेम नहीं देती है? नहीं, जब वो कस्टमर के पास ही वो पहुंचा तो वो कैसे क्लेम दे देगी? और कस्टमर वो क्लेम भी देती है तो थोड़ा क्लेम देती है। ऐसा नहीं कि आपके पास डेली के 70 80 90 आपका कस्टमर रिटर्न है, आपने सबका क्लेम डाल दिया, सभी गलत आया, तो वो नहीं देगी। उसका भी कुछ होता है कि हाँ भाई 5% गलत आ रहा है, 10% गलत आ रहा है। वो ऐसा नहीं है सारा गलत आ रहा है। ऐसा हमने करा था गलती, पता नहीं मीशो वाले कहीं देख ले, लेकिन हमने करा था कि हमने थोड़ा सा चेंज वेंज करके भी एक आध थोड़ा सा लॉस बचाने के करा था ट्राई। बट मीशो की तरफ से आ गई थी वार्निंग कि अगर और आपने डाले तो आपका पैनल ब्लॉक कर देंगे, तो हमने ओके, फिर रुक गए। ओके। ठीक है, तो आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की चोरी कम होगी, कम मतलब चोरी आपके होगी। डिस्पैच के बाद। लेकिन मीशो में चोरी ज़्यादा होती है। हाँ, और अगर आपका महंगा आइटम है, जैसे आपका 500 से ऊपर का है, तो वो आपका महंगे में गिना जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और 1000 से तो प्रीमियम हो गया आपका। तो आपको मीशो पे तो 1000 से ऊपर का तो बेचना ही नहीं है बिल्कुल। बहुत चोरी है, मतलब आपका तो और वो हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान ही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट वो क्या है ना कि मीशो पे सब आती सस्ती ऑडियंस, आपके इतने ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे 1000 से ऊपर के, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मेरे को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तब वो मीशो पे आया है। अगर उसको महंगा लेना है तो वो मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ही ट्राई करेगा। ऐसा ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की मीशो के लिए। तो ऐसा बोल सकते हैं मीशो गरीब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। बोल सकते हैं, इसमें कस्टमर्स ऐसे ही हैं, मतलब 300 400 यही है रेंज है जिसमें बिकता है प्रोडक्ट मीशो पे, हद हद से ज़्यादा। ओके। बिगिनर्स के लिए तीनों में से कौन सा ठीक है? जो शुरू कर रहा है उसके लिए तीनों में से कौन शुरू सा ठीक मीशो मीशो से करो, है? अच्छा। सीख जाओगे थोड़े दिन में कि कैसे क्या होता है। फिर आप क्योंकि फ्लिपकार्ट में टाइम लगता है, मीशो में टाइम नहीं लगता। आपका अगर मीशो में कोई नया बंदा है, उसने अच्छी लिस्टिंग कर दी, कुछ अच्छा सा मतलब टाइटल में टैक्स वैक्स हो गया, अच्छा लगा दिया, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिख दी, तो हो सकता है आपका फ्रंट पेज पे दिखने लगे विदाउट ऐड। ऐसा भी होता है बहुत सा। क्या है, फ्लिपकार्ट में टाइम लगेगा आपको फ्रंट पेज पे आने में, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत पुराने पुराने बंदे बैठे हैं उसमें फ्लिपकार्ट में। बट मीशो में आपको टाइम नहीं लगता। आप जब जाओगे फ्रंट पेज पे, आपके पहली लिस्टिंग या दूसरी लिस्टिंग में देखोगे, आपकी टाइटल में खाली हैंडबैग लिखा है, टाइटल में कुछ नहीं लिखा कि ट्रेंडी फैशनेबल, खाली हैंडबैग, उसकी भी स्पेलिंग गलत है, उसकी भी स्पेलिंग गलत है, वो टॉप पे दिख रहा है विद मतलब 32,000 रेटिंग, 24,000 रेटिंग ऐसी। तो सचिन, मुझे बैग्स बेचने हैं मीशो पे या अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो मुझे शुरू करना चाहिए पहले मीशो से, उसके बाद मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जा सकता हूँ अगर मेरे को महंगे भी प्रोडक्ट्स बेचने हैं। और आपने जैसे बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे चोरी प्रोडक्ट की कम होती है डिस्पैच के बाद, तो फिर मैं उन पे जा सकता हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाने का क्या प्रोसेस रहता है? मुझे उस पर सेल करना है प्रोडक्ट, मान लो हैंड बैग्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए भी आपको एक जीएसटी और एक करंट अकाउंट चाहिए। उसके बाद फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट में कुछ रुपए डालेगा, रैंडमली, कुछ भी 0 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कुछ ऐसे रुपए डालेगा। वो आपको बताना होगा उसको, वो आप फिर जब आप डाल दोगे तो आपका पैनल ओपन हो जाएगा। फिर पैनल के अंदर आपको लिस्टिंग चालू करनी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग जो है वो लंबी लिस्टिंग है। मीशो में आप देखोगे ज़रा सी देर में लिस्टिंग खत्म, 5 से 7 मिनट में आप लिस्टिंग कर दोगे पूरे 9 कैटलॉग की। लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें वेरिएंट भी जब ऐड करते हैं तो टाइम लगता है उसमें।
मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस है, की फीचर आपको, वारंटी वारंटी है कि नहीं है, हैंडल की लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं बिल्कुल डिटेल से। लेकिन मीशो में इतनी डिटेल नहीं मांगता। तो आप बोल रहे हो कि किसी भी मार्केट प्लेस पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे रजिस्टर करना बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं